हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रक्तगत वात के बारे में पढ़ेंगे। रक्तगत वात जिसे हम लोग हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हम लोग आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि रक्तवाही स्रोतों की भित्ति पर व्यान वायु से प्रेरित रक्त द्वारा जो भार पड़ता है उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। मतलब कि जो रक्तवाही स्रोतस होते हैं उनकी भित्ति जो होती है ना, व्यान वायु से प्रेरित होकर रक्त के द्वारा रक्तवाही स्रोतों की भित्ति पर जो भार पड़ता है, मतलब जो दबाव पड़ता है ना, उसे ही हम लोग चाप के नाम से जानते हैं। कुछ आचार्य इसे रसज विकार मानते हैं क्योंकि रसवाही स्रोतों का मूल हृदय व 10 धमनियां हैं। एवं रक्तगत वात धमनी या सिराओं से तथा हृदय से संबंधित व्याधि है। मतलब रक्तगत वात के बारे में बताया गया है कि जो रक्तगत वात होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो रक्तवाही स्रोतस होते हैं, व्यान वायु से प्रेरित होकर रक्त द्वारा जो दाब उनकी भित्ति पे लगता है उसे हम लोग उच्च रक्तचाप के नाम से जानते हैं। ठीक है। कुछ आचार्यों ने बताया है कि जो रक्तगत वात होता है ना, वो रसज विकार होता है। ऐसा इसलिए बताया क्योंकि जो रसवाही स्रोतस होते हैं ना, उनका मूल जो होता है ना, हृदय और 10 धमनियाँ होती हैं। और रक्तगत वात जो होता है ना, वो धमनी सिरा तथा हृदय से संबंधित व्याधि है, इसलिए जो होता है ना, रसज विकार इसको बोला गया है। रक्तगत वात के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि रक्तगत वात क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग रक्तगत वात के निदान के बारे में पढ़ेंगे कि किनका सेवन करने से जो होता है ना, रक्तगत वात उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले जो होता है ना, आहारज निदान के बारे में बताया गया है कि अगर जो होता है ना, हम लोग गुरु, अविश्यंदी, स्निग्ध, कटु, अम्ल, लवण पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं या फिर अति भोजन करते हैं, छाछ तीक्ष्ण आहार का भी अधिक अगर हम लोग सेवन करते हैं तो भी जो होता है ना, रक्तगत वात उत्पन्न होता है। मद सेवन, मतलब मद का अगर हम लोग बहुत अत्यधिक सेवन करते हैं तो भी रक्तगत वात उत्पन्न हो सकता है। अति मधुर व संतर्पक आहार का सेवन करने से भी जो होता है ना, रक्तगत वात उत्पन्न होता है। ये तो आहारज निदान है। अब हम लोग विहारज निदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से विहार होते हैं जिनका सेवन करने से रक्तगत वात जो होता है ना, उत्पन्न होता है। विहारज निदान में बताया गया है कि वेग धारण करने से, ठीक है, अति व्यायाम करने से, भय के कारण, शोक के कारण, क्रोध के कारण जो होता है ना, या फिर अधिक हम लोग चिंता करते हैं और चेष्टा के कारण, दिवा स्वप्न के कारण, धूम्रपान आदि के कारण जो होता है ना, रक्तगत वात की उत्पत्ति होती है। ये आहारज और विहारज निदान है जिनका सेवन करने से जो होता है ना, रक्तगत वात की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग रक्तगत वात की संप्राप्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको रक्तगत वात के बारे में पहले ही बताया है कि जो व्यान वायु होता है ना, उससे प्रेरित होकर के जो रक्त का भार रक्तवाही स्रोतों की भित्ति पे लगता है ना, उसे ही हम लोग उच्च रक्तचाप के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब रक्तगत वात के नाम से जानते हैं। तो इसकी संप्राप्ति की ये कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग इसकी संप्राप्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि निदान का सेवन करने से, जैसे कि मैंने आपको आहारज और विहारज निदान के बारे में बताया, जब हम लोग निदान का सेवन करते हैं तो मनोक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे जो होता है ना, कफ और मेद की वृद्धि हो जाती है। कफ और मेद की वृद्धि होने से धमनियों में स्थान संशय हो जाता है। मतलब कि निदान का जब हम लोग सेवन करते हैं तो मनोक्षोभ होता है। ठीक है, और कफ और मेद की वृद्धि हो जाती है। जब धमनियों में कफ और मेद की वृद्धि हो जाती है तो मार्ग अवरोध उत्पन्न होता है। मतलब धमनियों में स्थान संशय होने पे जो होता है ना, मार्ग अवरोध उत्पन्न होता है। मतलब कफ और मेद की वृद्धि होने के कारण जो धमनियाँ होती है ना, उसमें इनका स्थान से हो जाता है, जिसके कारण जो होता है ना, मार्ग अवरोध होने लगता है। क्योंकि जो धमनियाँ होती है ना, और पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो होता है ना, वात प्रकोप होता है। वात प्रकोप के कारण जो होता है ना, व्यान वायु द्वारा रक्त के साथ मिलकर रक्त संवहन की मिथ्या गति होती है, जिसकी वजह से रक्तगत वात की उत्पत्ति होती है। मतलब ये जो होता है ना, रक्तगत वात की संप्राप्ति के बारे में बताया है कि जब हम लोग निदान का सेवन करते हैं तो मनोक्षोभ होता है, जिससे कफ और मेद की वृद्धि हो जाती है, धमनियों में उनका स्थान संशय हो जाता है, जिसकी वजह से मार्गावरोध होता है। मार्गावरोध होने के कारण वात का प्रकोप होता है। वात के प्रकोप के कारण जो होता है ना, व्यान वायु द्वारा रक्त के साथ मिलकर रक्त संवहन की मिथ्या गति हो जाती है, जिसे हम लोग रक्तगत वात के नाम से जानते हैं। रक्तगत वात के बारे में, उसके निदान के बारे में और उसकी संप्राप्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग रक्तगत वात के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति रक्तगत वात मतलब कि हाइपरटेंशन से पीड़ित होता है, उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि तीव्र रुझान देखने को मिलता है, संताप होता है, वैवण्यता आ जाती है, कृष्णता आ जाती है। ठीक है, अरुचि रहती है। ठीक है, भोजन के बाद स्तब्धता बनी रहती है। वो व्यक्ति क्रोध अधिक करता है, उसमें स्वेदा अधिक पाया जाता है, हृदय द्रव्य रहता है, विबंध रहता है, कर्णनाद रहता है। ये सभी जो होता है ना, रक्तगत वात से पीड़ित व्यक्ति के लक्षण होते हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा रक्तगतवात साध्य होता है और कौन सा रक्तगतवात असाध्य होता है, मतलब रक्तगतवात की साध्यता और असाध्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि पुराना रक्तगतवात कृच्छ साध्य होता है, जबकि जो नवीन रक्तगतवाद होता है ना वो साध्य होता है। मतलब अगर किसी को नया नया रक्तगतवाद से व्यक्ति पीड़ित है, उसके हम लोग चिकित्सा करते हैं तो वो सही हो जाता है। लेकिन अगर वो वही बहुत पुराना है तो जो वो कृच्छ साध्य होता है। अगर किसी को रक्तगतवात है और उपद्रव युक्त रक्तगतवात है तो वो असाध्य होता है। अब हम लोग रक्तगतवात के चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग रक्तगतवात के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि इसके चिकित्सा सिद्धांत क्या है। तो इसमें सबसे पहले निदान परिवर्जन के बारे में बताया है कि निदान परिवर्जन जिन निदानों का सेवन करने से रक्तगतवात की उत्पत्ति होती है उनका हमें त्याग करना चाहिए। मैंने कुछ निदानों के बारे में आपको बताया है, कुछ आहारज निदान और कुछ विहारज निदान के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो उनका त्याग करना चाहिए हमें। ठीक है, तो वही बताया गया है कि निदान परिवर्जन, जैसे कि बताया गया कि वात प्रकोप पर निदानों के सेवन का त्याग कर देना चाहिए। तो सबसे पहला सिद्धांत है निदान परिवर्जन। दूसरा बताया गया है कि रोगी को लघु सुपाच्य स्नेह रहित लवण रहित आहार लेना चाहिए और कफ मेदवर्धक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो व्यक्ति रक्तवात से पीड़ित है उसको लघु सुपाच्य मतलब जो आसानी से पच जाए, स्नेह रहित लवण रहित आहार लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को कफ और मेदवर्धक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। बताया गया तीसरा ये बताया गया है कि रोगी को अपनी जीवन शैली में समयानुकूल परिवर्तन करना चाहिए। मतलब जो रोगी होता है रक्तवात से पीड़ित, उसको समय अनुसार जो होता है ना सब सारे काम करना चाहिए। उसको नियमित व्यायाम करना चाहिए और सद्वेद का पालन करते रहना चाहिए। चौथा बताया गया है कि रक्तगतवात से पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना उसमें हृदय और बल औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा बताया गया है कि संशमन चिकित्सार्थ वात नाशक कफ मेदनाशक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति रक्तगतवात से पीड़ित होता है उसमें हम लोग को हृदय और बल औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ कि संशमन चिकित्सा अगर हम लोग रक्तगतवात से पीड़ित व्यक्ति में करते हैं तो उसमें वातनाशक और कफ मेदनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। तो रक्तगतवात के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे कि रक्तगतवात से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसमें हम लोग कौन सी संशोधन चिकित्सा कराते हैं और संशमन चिकित्सा में हम लोग कौन कौन सी औषधियाँ दे सकते हैं। तो इसमें संशोधन चिकित्सा के बारे में बताया है कि हम लोग रक्तगतवात से पीड़ित व्यक्ति में विरेचन कम कर सकते हैं, लेखन व्यस्ति कर सकते हैं, रक्त मोक्षण कर सकते हैं। और दूसरा बताया है संशमन चिकित्सा। संशोधन चिकित्सा के बाद हम लोग संशमन चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग रक्तगतवात से पीड़ित व्यक्ति में संशमन चिकित्सा में कौन कौन सी औषधि दे सकते हैं। तो संशमन औषधियों को हम लोग एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, जो कि है सब चंद्रप्रभा अर्जुन मांस्य आदि को दें। ठीक है, ये सब के से जो होता है ना हम लोग सर्पगंधा घनवटी ले सकते हैं, सर्पगंधा चूर्ण ले सकते हैं, सरस्वता रिष्ट ले सकते हैं। जबकि सब के बहुत से हम लोग ब्राह्मी वटी ले सकते हैं। अगर चंद्र प्रभा में चंद्र की बात करें तो चंद्रकला रस ले सकते हैं और प्रभा में प्रभाकर वटी और पुष्कर ब्राह्मी गुग्गुल। ठीक है, जबकि जो अर्जुन है उससे हम लोग अर्जुना रस ले सकते हैं। मांस्यादि में से मांस्यादि क्वात ले सकते हैं और दो से जो होता है ना दो के दो से दसमूल क्वात और दसमूला रस ले सकते हैं। ये जो होता है ना संशमन चिकित्सा, हम लोग इसका प्रयोग संशमन चिकित्सा में हम इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको रक्तगतवात के बारे में बता दिया है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।